2026 पेपर 1 एंड पेपर 2 की यदि आपने तैयारी शुरू कर दी तो वेल एंड गुड, और यदि शुरू नहीं की है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है यदि आपने शुरू कर दी है तो, और यदि आपने शुरू नहीं की तब भी। सो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है यूपी टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिगार्डिंग। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और फिर उनका पूरा साल बेकार जाता है। वो सोचते हैं कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी जिससे मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। मैं पढ़ तो रहा हूँ या फिर मैं स्टडी तो कर रही हूँ बट मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं 1 या 2 नंबर से रह जाती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से। यूपी टेट जो एग्ज़ाम है वो फैक्चुअल एग्ज़ाम है, आपको भी पता है। यूपी टेट जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। यूपी टेट से हमें जॉब नहीं मिलेगी। कोई नहीं कहेगा कि यूपी टेट आपने क्वालिफाई कर लिया तो गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। बट यूपी टेट क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकते हो और आप एक अच्छी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। यूपी टेट से रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बना दी हैं, बट ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्टअप नहीं किया है। यूपी टेट को पढ़ना कैसे है, किस बुक से पढ़ना है, स्पेशली बहुत सारे कमेंट्स थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ये एक वीडियो बनाना बनता है। जो बिगनर्स हैं मैं उनको स्टार्टिंग से डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है यूपी टेट स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अपूर्वा, आई एम फ्रॉम भोपाल। आई एम ऑलरेडी इन जॉब के साथ ही मैं स्टडी कर रही हूँ एमपी टेट के एंड यूपी टेट का मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि स्टार्ट आपने कर दिया है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि यदि हम उसको स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है हमारा सिलेबस। पहली चीज़ तो आप यही समझो कि यदि आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो तो आपके कितने सब्जेक्ट हैं एंड आप आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से हैं। बिकॉज जो साइंस मैथ्स वाले होंगे या जो कॉमर्स आर्ट्स वाले होंगे उन सबका सब्जेक्ट अलग अलग है। वैसे जो पेपर 1 है उसका तो सिमिलर ही होगा, हम सबका सेम है, बट जो सेकंड पेपर है वो हम सबका डिफरेंट है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए कर रखा है, बीकॉम किया हुआ है, उनको उनका होगा एसएसटी होगा, बट जो साइंस है मैथ्स हैं तो फिर उनका अलग होगा। ओके, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट हैं। आई होप गाइस ये चीज़ें भी क्लियर होंगी, फिर भी मैं चलो रिपीट कर देती हूँ। पेपर 1 में हमारे 5 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, ईवीएस है और सीडीपी है। दैट्स ये कॉमन है। मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश और आपको संस्कृत में से 2 लैंग्वेज आपको मिलेंगी, आपको एक चूज़ करना है, फिर आप जिसमें भी बेटर हो उसको चूज़ कर सकते हो। ओवरऑल हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। वही सेम चीज़ हमारे सेकंड पेपर में है कि हिंदी, इंग्लिश हुआ, सीडीपी, ये 3 चीज़ें सेम है। बट जो 60 मार्क्स का है वो होगा या तो हमारा एसएसटी होगा या फिर हमारा साइंस मैथ्स होगा। राइट, ये चीज़ें भी पता। अब क्वेश्चन ये है कि हम सही स्ट्रेटजी के साथ कैसे पढ़ें, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें एग्ज़ाम में पढ़नी है। ओके ओके ओके, तो सबसे पहली चीज़, सिलेबस डिस्कस कर दिया मैंने, सब्जेक्ट आपको बता दिए, फैक्चुअल चीज़ें आनी है ये भी मैंने बता दिया, क्वालिफाइंग पेपर है ये भी मैंने बता दिया। 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। यूपी टेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपको ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट है तब भी आप इसको क्वेश्चन फिल कर सकते हो सकता है कि वो सही हो जाए या फिर यदि रॉन्ग भी हुआ तो उसका कोई भी माइनस मार्क नहीं होगा। ओके, अब पढ़ना कैसे है, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। सो ध्यान से सुनना है क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहले आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी कहाँ से मिलेगी मैं फिर भी बता चुकी हूँ कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपके पास लूसेंट भी है। वैसे किसी ने कमेंट्स किया था कि मेरे पास लूसेंट है तो लूसेंट चल जाएगा। हाँ, लूसेंट बेसिकली चल जाएगा, एनसीईआरटी है। बट यदि आपके पास एनसीईआरटी कोई और भी बुक्स है तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। एससीईआरटी होती है जो यूपी बोर्ड्स की बुक होती है 6 से लेकर 8th तक की, उनको आप फॉलो कर सकते हो। तो आप वो पढ़ लो। ओके, ये तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ लोगे, चाहे आप प्राइमरी वाला दो या फिर आप जूनियर वाला दो, आपको ये 2 चीज़ें कॉमन है कि आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी ये पढ़नी ही पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ समझ लो, फैक्चुअल चीज़ें आनी है एग्ज़ाम में। कोई
आपसे ये नहीं पूछेगा कि जैसे पेडागॉजी आता है वैसा नहीं आएगा, फैक्चुअल चीज़ें आएंगी। तो थोड़ा सा हमें थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है, अपने टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, प्री वाई क्यू के लिए भी मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी थी, आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक्स को भी फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक्स है, रिव्यू भी बहुत अच्छा, एरर भी इसमें बहुत ज़्यादा कम है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूथ पब्लिकेशन से आप प्री वाई क्यू भी सॉल्व कर सकते हो, माइनर मिस्टेक्स होती है बट इतनी ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती है। अदर बुक्स के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी बुक्स लगी मुझे। सो आप प्री वाई क्यू के लिए इस बुक्स को फॉलो कर लीजिए। ओके, अब यदि आप बिगिनर हैं तो देखो, सब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक आप हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, ईवीएस पढ़ें, सीडीपी पढ़ें, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको श्योर नहीं हो कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है, तब तक हमारी पढ़ाई अधूरी है, तब तक हम जो पढ़ रहे हैं ना वो सब बेकार है। रैंडमली बुक उठाना और रैंडमली स्टडी करना ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, बिकॉज हमें खुद नहीं पता कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है हमारे पढ़ने का, क्या ही फ़ायदा हमारे यूट्यूब से क्लासेस लेने का जब आपको यही नहीं पता है कि आपके सिलेबस में क्या आना है। तो शुरुआत करने से पहले आप अपने सिलेबस को ज़रूर चेक करो कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है भी कि नहीं, ये जो पढ़ा रहे हैं वो सही भी है कि नहीं। देखो, बहुत सारे फ्री रिसोर्स भी हैं पढ़ने के लिए, यूट्यूब पर कितने सारे चैनल्स हैं, आप इजीली उनसे पढ़ सकते हो। जैसे सचिन अकेडमी हो गया, और टारगेट ये रोज़गार भी तंके सर का भी है, टीचिंग विद रोज़गार, वो भी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री रिसोर्स में बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं, तो वहाँ से भी कर सकते हो। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% किसी की तैयारी करने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, सेल्फ स्टडी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। यदि आप अपने लिए सीरियस नहीं हो, और सीरियसली गाइस यदि आप सीरियस नहीं हो तो फिर आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको ऑनेस्टली के साथ टाइम देना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, अप्रोक्स 60 डेज़ भी हमारे पास बचे हो। 60 डेज़ में हमें अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि यूपी टेट में कोई मेरिट तो बननी नहीं है, सिर्फ आपको जस्ट क्वालिफाई करना है ना। तो फिर इस एग्ज़ाम को आपको बार बार ना देना पड़े, तो फिर आप इस एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर लो एक बार ही। भले ही थोड़ा, भाई ये कह सकती हूँ कि नींद थोड़ी कम कर दो, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो, बट थोड़ा सा स्टडी पर फोकस कर लो, क्योंकि यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा ना तो बार बार आपको इस एग्ज़ाम को नहीं देना पड़ेगा। यूपी टेट को लेकर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, बुक्स को लेकर भी मैंने बताया, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए भी मैंने बता दिया किस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना, वो सारी चीज़ें भी मैंने डिस्कस कर दी। तो आई होप कि यूपी टेट से रिगार्डिंग तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज भी मैंने बता दिया कि यदि आप शुरू कर रहे हो तो फिर आपको कैसे करना है, किन चीज़ों को आपको पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ो। देखो, यूपी टेट बेसिक चीज़ें आती हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं आता पेपर कि आपको पीएससी लेवल का पढ़ना है, जस्ट नॉर्मल चीज़ें आती हैं। आप इंग्लिश पढ़ो तो भी नॉर्मल इंग्लिश ही आती है हमारी, कोई आपसे बहुत ज़्यादा एरर नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे कि आप उसको सॉल्व भी ना करो, आप पैसे जाते हैं इसलिए हम सॉल्व कर लेते। बट ये है कि यदि हमारा बेसिक भी कंप्लीट नहीं है ना तो फिर इस एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक को कंप्लीट करो। सीडीपी यदि आपको न्यू लगता है तो सीडीपी के लिए आप मैराथन्स देख लीजिए, सीडीपी के सिलेबस को समझ लीजिए बहुत ईजिली। और मैं कोशिश करूँगी कि अब जो नेक्स्ट वीडियो आए ना उनमें मैं सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और जो भी थोड़े आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगते हो उनको मैं इजीली एक्सप्लेन कर दूं और बता दूं किस चैप्टर में क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। यदि आप चाहोगे तो फिर आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है बेसिक से, तो या फिर हिंदी को कैसे करना है तो वो चीज़ें मैं बताऊँगी। बट अभी मैंने जो चीज़ें बताई हैं आप उनको फॉलो करो। आई होप गाइस कि क्वालिफाई हो जाएगा एग्ज़ाम। यूपी टेट इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, बस सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सही स्ट्रेटजी के साथ करो स्टार्ट और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा यूपी टेट। बस जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो करो, थोड़ा सा रेगुलर रहो, क्योंकि आपके रेगुलर होने से बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस में चलेंगी। क्योंकि एक दिन पढ़ाई कर ली, 2 दिन पढ़ाई नहीं की, तो ऐसे नहीं होता है, हमें रेगुलरिटी रखनी पड़ती है, तब जाके हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। हमें कोई 10-12 घंटे वाली स्टडी नहीं करनी है, हम 4 आवर्स में भी यूपी टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और लोगों ने किया भी है। तो आप रेगुलरिटी रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आई होप कि अब तो कोई डाउट नहीं होगा यूपी टेट्स को लेकर, पेपर 1 एंड पेपर 2 को के
के रिगार्डिंग, सॉरी, पेपर 1 एंड पेपर 2 के रिगार्डिंग अब तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यदि फिर भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो फिर किसी अदर सब्जेक्ट को लेकर हम आएंगे। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।